नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिटिकल मोमेंट के बारे में जो भारत की आर्थिक कहानी में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। 27 अगस्त 2025 को रात 12:01 से अमेरिकी सरकार ने भारतीय गुड्स पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये कोई साधारण ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर है जो भारत की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को टारगेट करके पूरी इंडियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी को हिला देने का इरादा रखता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने मंडे को फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि 25% अतिरिक्त टैरिफ मौजूद 25% के ऊपर से लगेगा। इसका मतलब यह है कि कल से भारत के टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, सी फूड, ऑटो कंपोनेंट्स जैसे की सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स पर टोटल 50% ड्यूटी होगी। यह अमेरिका के किसी भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर पर लगाया गया सबसे ऊंचा टैरिफ रेट है। 87 अरब डॉलर का भारतीय एक्सपोर्ट मार्केट जो अमेरिका को जाता है डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल अहमदाबाद में साफ संदेश दिया है, प्रेशर बढ़ सकता है लेकिन हम सब सहन करेंगे। आज हम इस पूरे क्राइसिस को समझेंगे, सेक्टर्स पर इंपैक्ट एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यह ट्रेड वॉर भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को कैसे रीशेप कर सकता है। इस पूरे टैरिफ क्राइसिस की रूट कॉज है इंडिया की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पॉलिसी। आइए समझते हैं कि यह कितना कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू है। भारत अपनी कुल ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है। रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है जो टोटल इंपोर्ट्स का 36% सप्लाई करता है। यह यूक्रेनियन इन्वेजन के बाद ड्रामेटिकली बढ़ा है। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब यूरोपियन कंट्रीज ने रशियन ऑयल बॉयकॉट किया तो वह ऑयल हेविली डिस्काउंटेड रेट्स पर एशिया रीडायरेक्ट हो गया। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। इंडियन ऑफिशियल्स एस्टिमेट करते हैं कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग्स हुई है जो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस को स्टेबल रखने में हेल्प करती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आर्गुमेंट है कि इंडिया के ऑयल पेमेंट्स रशिया को फाइनेंशियल लाइफलाइन प्रोवाइड करते हैं। वह कहते हैं, इंडिया इज नॉट ओनली परचेसिंग वास्ट क्वांटिटीज ऑफ रशियन ऑयल बट दे आर ऑल्सो सेलिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट ऑयल ऑन द ओपन मार्केट फॉर सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स। दे शो लिटिल रिगार्ड फॉर द लॉस ऑफ लाइफ इन यूक्रेन ड्यू टू द रशियन मिलिट्री। अमेरिका की कंप्लेंट यह भी है कि इंडिया रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके थर्ड कंट्रीज को सेल करता है जिससे रशिया को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। यह टेक्निकली सैंक्शन सर्कमवेंशन नहीं है लेकिन अमेरिका इसे प्रॉब्लमैटिक मानता है। भारत सरकार का कंसिस्टेंट पोजीशन है कि यह प्योरली कमर्शियल डिसीजन है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप भी रशिया से फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं। इंडिया ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि हिस्टोरिकली उसका रशिया के साथ डिफेंस और एनर्जी कोऑपरेशन रहा है। इंडिया का डिलेमा यह है कि वह अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करना चाहता है लेकिन साथ ही रशिया के साथ भी ट्रेडिशनल टाइज हैं। यह मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का चैलेंज है। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने पॉइंट आउट किया है कि रशियन ऑयल को रिप्लेस करना ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स वह लेवल का डिस्काउंट नहीं देते। प्लस ईरान और वेनेजुएला से इंपोर्ट्स अमेरिका के सैंक्शंस के कारण स्टॉप्ड हैं। अब आते हैं उन सेक्टर्स के एनालिसिस पर जो इस टैरिफ वॉर से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यह इंपैक्ट सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स में मेजर होगा। यह सेक्टर सबसे बड़ा विक्टिम है। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के.एम. सुब्रमण्यम का एस्टीमेट है कि 6,000 करोड़ रुपए का बिजनेस इंपैक्ट होगा। अर्लियर टैरिफ रेट 31% था, अब यह 61% हो जाएगा। बांग्लादेश और वियतनाम का टैरिफ रेट सिर्फ 31% है जो इंडियन टेक्सटाइल्स को कंप्लीटली अनकॉम्पिटिटिव बना देता है। तमिलनाडु का तिरुपुर क्लस्टर जो इंडिया के टोटल रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स का 30% कंट्रीब्यूट करता है, सिवियरली इंपैक्टेड होगा। इस क्लस्टर में लैक्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, प्रिडोमिनेंटली एमएसएमईज में। यह इंडिया का 9.2 बिलियन एक्सपोर्ट सेक्टर है। सूरत डायमंड इंडस्ट्री जो ग्लोबल डायमंड पॉलिशिंग का 80% हैंडल करती है, मेजर ब्लो फेस करेगी। अमेरिका इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी का मेजर कंज्यूमर है, टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 1/3। पूरी इंडस्ट्री में 20 लाख वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। 50% टैरिफ के साथ ऑर्डर्स कैंसिल होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेनी एक्सपोर्टर्स ने शिपमेंट्स होल्ड कर दिए हैं। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के प्रेसिडेंट पंकज चड्ढा का बयान है, यूएस क्लाइंट्स ने पहले ही नए ऑर्डर रोक दिए हैं। विद दीज न्यू टैरिफ्स एक्सपोर्ट्स कुड डिक्लाइन बाय 20 to 30% स्टार्टिंग इन सितंबर। कुछ रिलीफ यह है कि फार्मास्यूटिकल्स को एग्जेम्प्ट रखा गया है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका में जेनेरिक ड्रग्स की मेजर सप्लायर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स भी करंटली एग्जेम्प्ट हैं।
CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार यह टैरिफ इंडिया के टोटल यूएस एक्सपोर्ट्स का 55% प्रभाव करेगा। 87 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट्स में से 50 अरब डॉलर सीधे प्रभावित होंगे। MUFG का एनालिसिस सजेस्ट करता है कि सस्टेन्ड 50% टैरिफ इंडिया के GDP ग्रोथ को 1% बिंदु रिड्यूस कर सकता है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सबसे ज्यादा हिट होंगे। इंडियन सी फूड स्पेशली श्रिम्प का अमेरिका में स्ट्रॉन्ग मार्केट है। इंडस्ट्री का 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है। अब इक्वेडोर जैसे कॉम्पिटिटर्स जिन पर सिर्फ 15% टैरिफ है, एडवांटेज में आ जाएंगे। केरल, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में मिलियंस ऑफ फिशरमैन और प्रोसेसिंग वर्कर्स का लाइवलीहुड डायरेक्टली कनेक्टेड है। भारत के ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स का 4 से 5 अरब डॉलर अमेरिका को जाता है। गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट जो इंडिया के ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स का चौथाई हिस्सा है, का 40% यूएस एक्सपोजर है। MSMEs जो बड़ी कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई करती हैं, वह पर्टिकुलरली असुरक्षित है। अब देखते हैं कि यह टैरिफ वॉर इंडिया की मैक्रो इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा। नंबर्स गंभीर हैं, लेकिन कंप्लीट पिक्चर मिक्स्ड है। मल्टीपल एजेंसीज ने अलग अलग एस्टिमेट्स दिए हैं। कंजर्वेटिव एस्टिमेट 0.2 से 0.5% GDP ग्रोथ रिडक्शन का है। MUFG का एनालिसिस सजेस्ट करता है कि सस्टेन्ड इंपैक्ट 1% पॉइंट तक हो सकता है। यह इंडिया के प्रोजेक्टेड 6.4% ग्रोथ को 5.4 से 6.2% तक ला सकता है। इकोनॉमिस्ट्स का एस्टिमेट है कि 7 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर तक का इकोनॉमिक कंट्रैक्शन पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन प्राइस एडजस्टमेंट्स और अल्टरनेटिव मार्केट्स की अवेलेबिलिटी। सबसे गंभीर इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSMEs में मैसिव जॉब लॉसेस की पॉसिबिलिटी है। टेक्सटाइल सेक्टर अलोन में लाखों कार्यकर्ता वुल्नरेबल हैं। इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर में भी 2 से 3 लाख नौकरियों का जोखिम है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे जेम्स पॉलिशिंग, सी फूड प्रोसेसिंग, लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में इमीडिएट ले ऑफ्स शुरू हो सकते हैं। इंडियन रूपी पहले ही प्रेशर में है। ट्यूसडे को अर्ली ट्रेडिंग में रुपया 0.2% डिक्लाइन हुई, 87.75 प्रति डॉलर तक पहुंची। इक्विटी मार्केट्स भी 0.8% डाउन थे। यह करेंसी वीकनेस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है, जो RBI के लिए एडिशनल चैलेंज क्रिएट करेगी। LSEG-IBES का डेटा शो करता है कि पिछले 2 हफ्तों में इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स फॉरकास्ट 1.2% डाउनग्रेड हुए हैं, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स के स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आई है। इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपोर्टर्स का रिएक्शन इस टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद पैनिक और इमीडिएट क्राइसिस मैनेजमेंट मोड को रिफ्लेक्ट करता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस FIEO के प्रेसिडेंट SC राल्हन का स्टेटमेंट था, लगभग 55% भारत के निर्यात को अमेरिका को सीधे इंपैक्टेड। उन्होंने कहा कि इंडियन एक्सपोर्टर्स 30 से 35% कॉस्ट डिसएडवांटेज में आ जाएंगे कंपेटिटर्स के मुकाबले। मल्टीपल सेक्टर्स में इमीडिएट ऑर्डर कैंसिलेशंस शुरू हो गए हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूएस बायर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट करने की डिमांड की है या ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। ज्वेलरी सेक्टर में तो कंप्लीट शिपमेंट होल्ड्स हो गई है। सूरत के डायमंड मर्चेंट्स पैनिक मोड में हैं। मेनी एक्सपोर्टर्स को अब डिसीजन लेना है कि क्या वे प्राइसेस कट करके कंपेटिटिवनेस मेंटेन करें या यूएस मार्केट से एग्जिट करें। यह पर्टिकुलरली चैलेंजिंग है MSMEs के लिए, जिनके मार्जिन्स पहले से ही थिन हैं। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अब वायबल नहीं हैं। कंपोनेंट सप्लायर्स को नाउ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स ढूंढने पड़ रहे हैं। टेक्सटाइल हब्स में इमीडिएट ले ऑफ्स शुरू हो गई हैं। तिरुपुर में सेवरल यूनिट्स ने टेम्पोररी शटडाउन्स अनाउंस किए हैं। स्किल्ड वर्कर्स माइग्रेशन दूसरे सेक्टर्स में या दूसरे कंट्रीज में जाने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों, ये यूएस टैरिफ वॉर भारत के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। ये सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर की डायरेक्शन डिटरमिन करने वाला क्राइसिस है। इमीडिएट चैलेंजेस गंभीर हैं। 87 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट्स एट रिस्क, लैक्स ऑफ जॉब्स वल्नरेबल, की सेक्टर्स अंडर प्रेशर। लेकिन हिस्ट्री यह भी बताती है कि क्राइसिस ऑफ्टन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। PM मोदी का क्लियर मैसेज है, इंडिया अपने फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की इंटरेस्ट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यह प्रिंसिपल्ड स्टैंड इंडिया की ग्रोइंग कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म में पेन होगी, ऑर्डर कैंसिलेशंस होंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रेशर आएगा, लेकिन यह क्राइसिस इंडिया को ज्यादा सेल्फ रिलायंट, डाइवर्सिफाइड और रेजिलियंट इकोनॉमी बनने का अपॉर्चुनिटी भी देता है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, एनर्जी सिक्योरिटी रीथिंकिंग, अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनरशिप्स, ये सभी एरियाज में एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस हो सकती है। अगले कुछ महीने क्रिटिकल होंगे। इंडस्ट्री का अडेप्टेशन, गवर्नमेंट की सपोर्ट मेजर्स और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का आउटकम डिटरमिन करेगा कि इंडिया इस चैलेंज को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। एक बात तय है,
ये क्राइसिस के बाद इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशनिंग फंडामेंटली डिफरेंट होगी, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा ऑटोनोमस और ज्यादा रेजिलियंट। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इस क्रिटिकल फेज में हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। ये इकोनॉमिक पैट्रियटिज्म का मोमेंट है। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टैरिफ वॉर के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की डिटेल्ड एनालिसिस मिलती रहे। धन्यवाद।